नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। सामानों पर 10 से 40% तक की छूट और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। जनपद आजमगढ़ में घटी आश्चर्यजनक घटना के अंतर्गत मामला सुलझाने गए पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के पुलिस अधीक्षक ने आदेश दे दिए हैं। मामला रौनापार थाना क्षेत्र का है। यहां के मऊ कुतुबपुर निवासी लिटन विश्वास को संतोष पासवान, आकाश पासवान, कवि पासवान से किसी बात को लेकर झड़प हो गई। उसी दौरान किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पाकर डायल 100 मौके पर पहुंची और थाने के सिपाही विवेक त्रिपाठी और मुखराम से प्रधानपति मुन्ना पासवान को मौके पर बुलाया गया। तब मुन्ना पासवान ने कहा कि हम अपनी गाड़ी से थाने पर चलेंगे। इसी बीच मुन्ना पासवान और पुलिस से कहासुनी होने लगी और देखते ही देखते पुलिस और ग्रामीणों के बीच मारपीट होने लगी, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को चोटें पहुंची। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर थाने की पुलिस पहुंची और घायल पुलिस कर्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा है। घटनास्थल पर रौनापार पुलिस, बिलरियागंज, जीएनपुर मौके पर तैनात है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया है उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों के लिए लगातार तलाश की जा रही है। जल्द ही उनके गिरफ्तार कर सरकारी कार्य में बाधा डालने के संबंध में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। रौनापार थाने का पलिया गाँव है और वहाँ पर एक डॉक्टर के साथ कुछ ग्रामीण लोग मारपीट कर रहे थे, जिसमें प्रधान भी था गांव का। उसके द्वारा एसओ रौनापार को सूचना दी गई। एसओ रौनापार ने जो 2 नज़दीक सिपाही उस हल्के के थे जो वहाँ पर ड्यूटी पर थे, उनको वहाँ पर भेजा। और जब एक कांस्टेबल मारपीट की वीडियो बनाने लगा तो उनके द्वारा सिपाही पर हमला हुआ और उसके साथ मारपीट इनके द्वारा की गई। डॉक्टर के साथ भी इनके साथ मारपीट गई और कांस्टेबल के साथ इनके द्वारा। इस संबंध में दोनों मुकदमे कायम किए गए। एक डॉक्टर की तरफ से कायम किया गया मारपीट का और एक पुलिस की तरफ से कायम किया गया है सरकारी कार्य में बाधा डालने का और मारपीट करने का। गांव में जो नामजद लोग हैं, प्रधान है और उसके जो एसोसिएट हैं, वो उनके दबिश दी गई है। सभी लोग अभी घर से फरार हैं और इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी ताकि ये भविष्य में ऐसा किसी के साथ ना कर सके। सर, मारपीट का कारण क्या था? देखिए, वो डॉक्टर के साथ मारपीट कर रहे थे, कोई विवाद रहा होगा, लेकिन किसी के भी साथ मारपीट करना उचित नहीं है। और जो सरकारी कर्मचारी है जो ड्यूटी पे अपनी गया हुआ है उस बीच बचाव के लिए, उसके साथ भी मारपीट करना उचित नहीं है। इस संबंध में दोनों मुकदमे दर्ज है। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करके इनकी जो संपत्ति है वो भी 14(1) में कुर्क की जाए, क्योंकि इस तरह की गुंडागर्दी जनपद राज्य में बर्दाश्त नहीं हो सकती। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि 2 पक्षों के बच्चों के बीच विवाद हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी से तोड़फोड़ शुरू कर दी और लोगों के साथ मारपीट की गई। मंगरी बाजार में घटना बच्चों में हुई थी और उसी के लेकर यहाँ विवाद हो गया। किससे घटना घटी थी मंगरी बाजार में? वो बंगाली का एक लड़का है और घर का एक सदस्य लड़का था। आपके घर का? नहीं, सरदार है। अच्छा, हमारा। क्या नाम है उसका? संतोष है। संतोष से और डॉक्टर से हुआ था? हाँ, उसी से हुआ। फिर क्या हुआ? और आकाश से हुआ था। फिर क्या हुआ? फिर वो वहीं पर बवाल हुआ। फिर यहाँ पर लोग आकर अपना तो क्या हुआ घर पे रात में? रात में तोड़ फोड़ पूरा घर में किए हैं। अच्छा, किस चीज़ से लोग तोड़े हैं? वो हम्बर था थोड़ा बड़ा और जेसीबी आई थी, पूरे एकदम तहस नहस कर दी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी साहित्य निकष सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड लखनऊ द्वारा संचालित टर्म लोन ऋण योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवतियों जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹98,000 तथा शहरी क्षेत्र में ₹1,20,000 या उससे कम है, उसको 6% वार्षिक ब्याज दर पर न्यूनतम 1 लाख व अधिकतम 20 लाख तक की परियोजनाओं हेतु ऋण दिए जाएंगे, जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड टेक्निकल ट्रेड्स, स्मॉल बिजनेस, आर्टिजन एवं ट्रांसपोर्ट एंड सर्विस सेक्टर से संबंधित होंगी। वहीं गरीबी रेखा के 2 गुणों से अधिक किंतु ₹80,000 से कम वार्षिक आय के बेरोजगारों को भी 8% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
परियोजना लागत का 90% राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड द्वारा और 5% उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड लखनऊ लाभार्थी द्वारा अपने स्रोतों में लगाया जाएगा। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो। निगम की योजनाओं से इससे पूर्व में लाभ प्राप्त कर चुके व्यक्ति पात्र नहीं होंगे। आवेदक के आवेदन पत्र के साथ वार्षिक आय का प्रमाण पत्र जो तहसील द्वारा निर्गत हो, मूल निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड, परियोजना के संबंध में संक्षिप्त विवरण, इच्छुक आवेदक आवेदन पत्र और शपथ पत्र का निर्धारित प्रारूप निशुल्क जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आजमगढ़ के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ वांछित अभिलेख संलग्न कर दिनांक 9 जुलाई 2021 को शाम 5 बजे तक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आजमगढ़ के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की बैठक थी, जिसमें कि हमारे अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल की आधारभूत संरचना हम लोग बनवाते हैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, कार्यदायी विभागों के हिस्से। तो ये वित्तीय वर्ष 21-22 में हमारा 76 करोड़ की हमारी परियोजनाएं आज जनपद स्तरीय समिति जो जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में है उसके द्वारा पारित किए गए हैं, जिनको कि हम शासन भेजेंगे और वहां से अनुमोदन होने के बाद ये हमारी परियोजनाएं बनेंगी। मीटिंग में दिशा निर्देश दिए जो पहले से चल रही है परियोजना है उसमें मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने दिया है कि उसको शीघ्र पूर्ण कराया जाए और जो संबंधित विभाग है, जिन विभागों की योजनाएं हैं जैसे माध्यमिक शिक्षा विभाग है या फिर उच्च शिक्षा विभाग है या जल निगम है, उनके अधिकारियों से कहा है कि जो परियोजना चल रही है पहले आप उनका निरीक्षण कर लीजिए, उसके बाद जनपद स्तर पे उनका निरीक्षण कराया जाएगा। जो ऑनगोइंग परियोजना चल रही है उनकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो सके और आगे जो हमारी परियोजना है वो भी आगे काम कर सके। माह जून जब जाता है तो अपने साथ तमाम कर्मचारियों को भी सेवानिवृत्त किए जाता है। जी हाँ, 30 जून को अपनी अधिवर्षता आयु पूरी कर तमाम अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसी क्रम में उप श्रमायुक्त रोशन लाल भी बुधवार को सेवानिवृत्त हुए। उनके सम्मान में श्रम विभाग द्वारा भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। अधिकारियों कर्मचारियों ने उनके सम्मान में समारोह का आयोजन कर उन्हें भावभीनी विदाई दी। वहीं दूसरी तरफ चकबंदी विभाग के साथ कर्मचारियों को भी सेवानिवृत्त के चलते समारोह का आयोजन कर विदाई दी गई। नेहरू हॉल में आयोजित हुए इस विदाई समारोह के बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी सुरेश जायसवाल ने अध्यक्षता की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप संचालक चकबंदी मधुसूदन दुबे उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप संचालक चकबंदी ने कर्मचारियों के स्वास्थ्य व सुखमय जीवन की कामना की। साथ ही उनसे अपील की कि वो अपने को अन्य सामाजिक कार्यों में सक्रिय रखते हुए पूरे मनोबल के साथ सामाजिक व पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। अब उनके पास वो समय है जिसके जरिए वो अपने समस्त कार्यों को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सूर्य प्रकाश यादव, राकेश बहादुर सिंह, प्रदीप दुबे, राधेश्याम यादव, देवी दत्त, बलिराम तिवारी, राम अवध, संतोष कुमार गोंड सहित तमाम विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन संघ के अध्यक्ष विवेक श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। कर्मचारियों का संक्षिप्त विदाई समारोह रखा गया है। कोविड प्रोटोकॉल का नियमों का पालन करते हुए हम लोग एक छोटा सा विदाई समारोह रखे हैं। पिछले 1.5 साल में रिटायर हुए हैं, उन्हीं की छोटी विदाई पार्टी है। कुल 7 लोगों का। जीवित मृतकों को न्याय दिलाने के साथ ही साथ उन्हें जागरूक करने के क्रम में मृतक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल बिहारी मृतक प्रतिवर्ष अपना मृतक पुनर्जन्म दिवस मनाया करते हैं। इसी क्रम में बुधवार को उन्होंने अपना 27वां मृतक पुनर्जन्म दिवस मनाया। तमसा प्रेस क्लब में मृतक पुनर्जन्म दिवस के अवसर पर केक काटा गया और इस दौरान उन्होंने कुछ नई घोषणाएं भी की है। उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म के बाद पुनर्विवाह का भी उन्होंने निश्चय किया है। 2022 में वो विवाह करेंगे जब 28 वर्ष की उम्र के हो जाएंगे। पुनर्विवाह का भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा जिसके जरिए सरकार को एक संदेश भेजा जाएगा। साथ ही साथ जीवित मृतकों को न्याय दिलाने के लिए उनकी हौसला अफजाई भी की जाएगी। पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य मात्र एक ही रहेगा कि सरकार न्याय व्यवस्था पर नए सिरे से पुनर्विचार कर सके, जीवित मृतकों को न्याय मिल सके। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि उनके ऊपर एक और फिल्म बन रही है।
इस फिल्म के जरिए भी जीवित मृतकों को जागरूक करने के साथ ही साथ उन्हें न्याय दिलाने के लिए एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा। आज के दिन मैं ये अपना पुनर्जन्म दिन मना रहा हूँ और एक समाज को, राष्ट्र को और सरकार को, जनता को संदेश देना चाहता हूँ। आज के दिन मैं एक नया और ऐलान कर रहा हूँ आप लोगों के सामने कि मेरी उम्र लगभग 27 वर्ष हो गई है और 2022 में मेरा एक विवाह होगा। जब 28 वर्ष की उम्र हो जाएगी तो मैं एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करके एक विवाह करूंगा। उस विवाह में अब आपको एक नई चीज़ मिलेगी समाज को जगाने के लिए। और यही नहीं, मैं अब ट्रस्ट के साथ मैं एक जनता को जागरूक करना चाहता हूँ, कुछ और नया काम करना चाहता हूँ। तो इसी कड़ी में मैं आप लोगों को बुलाया हूँ प्रेस वार्ता के लिए कि आप मेरी बात सरकार तक पहुँचाएं, जनता तक पहुँचाएं, ताकि जो धोखाधड़ी, अन्याय, भ्रष्टाचार, जीवित को मृत घोषित करके उनकी ज़मीनों मकानों को हड़प लिया जाता है, ये सरासर अन्याय, धोखा है। जैसे मेरे जैसा व्यक्ति 18 वर्ष संघर्ष करने के बाद जिंदा है और आज लगभग 45 वर्ष हो गया है लड़ाई लड़ते हुए। तो ये बहुत दुख और शर्म की बात है। यहाँ की न्याय व्यवस्था को क्या कहें, कार्यपालिका को क्या कहें, विधायिका को क्या कहें, सारे लोग जानते हैं। और जानने के बाद भी हमारे जैसे हजारों लोग धोखाधड़ी और जीवित मृतक भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं। मैं सबके लिए, जन कल्याण के लिए लड़ना चाहता हूँ, लड़ा भी हूँ। पूर्व में कई हजार लोगों को मृत घोषित और धोखाधड़ी से जो पीड़ित थे, जिनकी ज़मीन जायदाद मकान को हड़प लिया गया, उनको दिलाकर सामाजिक न्याय, मानवाधिकारों की रक्षा किया हूँ। भविष्य में मैं लड़ना चाहता हूँ। एक यही नहीं, अभी मैं हाल ही में एक कायर, बुज़दिल, अनपढ़, गंवार, महामूर्ख, अपमानित पुरस्कार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री से मांगा हूं और ये ऑनलाइन करके रजिस्ट्री करके मैं भेज दिया हूं। ये नए चुनाव के प्रक्रिया में, चुनाव तो देखिए शरीफ आदमी नहीं लड़ सकता है, आज बाहुबली लड़ सकता है, अपराधी लड़ सकता है, पूंजीपति लड़ सकता है, गरीब आदमी नहीं लड़ पाएगा। चाहे किसी जात धर्म का हो, चाहे किसी पार्टी का हो, सारे लोग नहीं लड़ पाएंगे। अब पूंजियों का जमाना है। हाँ, ये चीज़ तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि क्यों मैं मांगा हूँ। मैं अपमानित महामूर्ख पुरस्कार मांगा हूँ। अब तो इस विषय पर जनता सोचे, सरकार सोचे, बुद्धिजीवी वर्ग सोचे कि आखिर क्यों ये पुरस्कार मांगे, इस पुरस्कार में क्या है। और मैं 2022 में 28 वर्ष की उम्र होने पर पुनः जन्म के बाद मैं अपनी दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। तो ये भी एक सोचने की बात है कि एक व्यक्ति आखिर ऐसा क्यों करने जा रहा है और इसमें क्या राज छुपा है। और भविष्य में आप देखेंगे कि मेरे सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म बनने जा रही है और इसमें मुझको उम्मीद है कि बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा और लोग सामने आएंगे। और उस फिल्म में बचपन से लेके और आज तक की कहानियाँ या भविष्य में जो भी होगा वो देखेंगे। तो ये फिल्म से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिल्म जो अब बनने जा रही है समाज को जागरूक करने के लिए कि इस फिल्म से देश की भला हो, लोग इस पर सोचने और विचारने के लिए मजबूर हों। पिछली फिल्म में तो आप समझ जाइए, मेरे साथ सतीश कौशिक धोखाधड़ी करके मेरा पूरा अधिकार लेना चाह रहे हैं और मेरे साथ बहुत बड़ा अपमान किए हैं। तो वो तो छोड़ दीजिए, अब वो तो हमारी उनकी अब कानूनी लड़ाई हो गई है, भविष्य में देखा जाएगा। विश्वास करना है जो देखिए, विश्वास तो दुनिया में रहना है तो करना ही पड़ेगा, चाहे किसी तरह का आदमी है। बगैर विश्वास का कुछ होना नहीं है। लेकिन विश्वास करने वाले से ज़्यादा ईमानदार वो होना चाहिए जो उसकी दोस्ती और उसकी बात पर निभा ले। लेकिन विश्वासघात करना एक अपराध है और विश्वास भी करना जरूरी है। रात भी जरूरी है, दिन भी जरूरी है, सुख भी जरूरी है, दुख भी जरूरी है।
तो इसलिए विश्वास तो करना ही पड़ेगा, चाहे गलत आदमी हो या सही आदमी हो, विश्वास को आप हटा नहीं सकते। बेलगाम बढ़ती महंगाई को लेकर वामपंथी दल लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में उनके द्वारा व्यापक पैमाने पर जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है और उसी के तहत बुधवार को उन्होंने अपनी 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित किया। ज्ञापन के जरिए मांग की गई कि महंगाई पर तत्काल लगाम लगाई जाए, पेट्रोल डीजल पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लिए जा रहे टैक्स को आधा करते हुए उनके दाम तुरंत कम किए जाएं, जमाखोरी व कालाबाजारी पर रोक लगाते हुए खाद्य तेल समेत सभी जरूरी वस्तुओं के मूल्य में कटौती की जाए ताकि आम आदमी भी अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकें। मनरेगा के दायरे को बढ़ाते हुए गांव-गांव में तत्काल काम शुरू हो। कोविड की दूसरी लहर के चलते गांव-गांव, शहर-शहर में बड़े पैमाने पर मौतें हुई। इस दौरान की सभी मौतों को महामारी के अंतर्गत मानते हुए परिजनों को कम से कम 10 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिए जाने की मांग की गई। जिला अध्यक्ष ने कहा कि इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर विरोधी प्रत्याशी को उत्पीड़ित किया जा रहा है। भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की साजिश की जा रही है। ये सरासर लोकतंत्र का अपहरण है। उस पर रोक लगाए जाने और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराए जाने चाहिए। आज वामपंथी संगठनों के राष्ट्रीय आह्वान पर महंगाई से लेके लोकतंत्र और जो कोविड से मारे गए हैं तमाम सवालों पर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। आजमगढ़ में भी हम लोग इन्हीं सवालों पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में डीजल, पेट्रोल, गैस सहित खाद्य पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि है। लॉकडाउन के चलते जनता की खुद रोजी रोटी समाप्त हो गई है और जनता गंभीर संकट में है। उसके बावजूद भी सरकार इन सवालों पर एकदम ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग इसी सवाल पर सरकार से मांग कर रहे हैं कि तमाम जो बढ़ी महंगाई है इसे वापस लिया जाए और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग आने वाले दिनों में आंदोलन को इन सवालों पर, महंगाई के सवाल पर, लोकतंत्र के सवाल पर और कोविड से मारे गए लोगों को सरकार कह रही है 4 लाख मुआवजा का पहले बात कर रही थी, अब कह रही है कि हम देने में सक्षम नहीं हैं। और हम ही कह रहे हैं कि महामारी तो थी लेकिन उसके साथ साथ सरकार अस्पतालों का व्यवस्था दुरुस्त नहीं की है, जिसके चलते और ऑक्सीजन के अभाव में जगह जगह लोग दम तोड़े हैं। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, उन्हें 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। इन मांगों के साथ हम लोग आज जिला मुख्यालय पर आए। बढ़ती महंगाई को लेकर आक्रोशित पीस पार्टी ने बुधवार को जिलाधिकारी के माध्यम से अपना ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित किया। पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद आसिफ खान ने कहा कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर भारी भरकम टैक्स लगाने से आम जनता कराह रही है। रसोई गैस की कीमतों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई। गैस की बढ़ी कीमतों के चलते उज्ज्वला गैस से लाभान्वित गरीब उपभोक्ता भी गैस नहीं भरवा पा रहे हैं। स्थिति को देखते हुए मुनाफाखोर, कमीशनखोर और कालाबाजारी करने वाले देश भर में सक्रिय हैं। कालाबाजारी सरकार की नाकामी का प्रतीक है। सरकार की नीतियां देश को बर्बादी के कगार पर पहुंचा रही हैं। महंगाई देश में अपना पांव पसारती जा रही है और लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी की समस्या रोजाना सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी हो जा रही है। ज्ञापन के जरिए पार्टी ने मांग की कि केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार 1 माह के अंदर महंगाई पर अंकुश लगाए, अन्यथा पीस पार्टी आंदोलन के लिए बाध्य होगी। जो आज की कमरतोड़ महंगाई है डीजल, पेट्रोल, गैस की, हम उसके विरुद्ध आज ये मांग करने आए कि इसे कम किया जाए। जो 27-28 रुपया लीटर से खरीद के इस देश को 100 रुपये में लीटर बेचा जा रहा है, ये न्याय संगत नहीं है। हमारी ये मांग है कि और मुल्कों में जिस तरह से मामला है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, उस रेशियो पे हमारा भी लाया जाए। कहीं ना कहीं मोदी सरकार तमाम चीज़ें कहती हैं कि महंगाई कम है और इस तरीके से आप वो करें, क्या कह सकते हैं? क्या आपको दिखता नहीं? पहली बात, जो 250-300 सिलेंडर बिकता था तो भाजपा के लोग जंतर मंतर पे बैठ के डब्बा बजाते थे। आज 300 की जगह 900 पहुंच गया। पेट्रोल 100 से पार चला गया, डीजल 100 से पार चला गया। उसका असर आम जनता पे पड़ रहा है। वो वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष पर नहीं है। हमारी मांग है देश के हित में महंगाई कम की जाए। ये हमारी
वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। किराना स्टोर, जनरल मर्चेंट, कॉस्मेटिक, फास्ट फूड, होम एंड किचन के सामानों का आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान। फूड ग्रेन्स, ऑयल्स और सभी प्रकार के मसाले, कॉस्मेटिक स्टोर, स्नैक्स स्टोर, समर ड्रिंक एंड बेवरेजेस, क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड, होम और किचन के प्रोडक्ट, बेकरी स्टोर, डेयरी प्रोडक्ट, सभी सामान मार्केट रेट से सस्ता और अच्छा, 10 से 40% तक की छूट। पतंजलि के सामानों पर 15% तक विशेष डिस्काउंट। शादी विवाह के सामानों की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़।